नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वर्ण पदक जीतने वाले मिल्खा सिंह का हुआ निधन। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने दी श्रद्धांजलि। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन। इस अवसर पर गरीबों को किया राशन का वितरण। मिल्खा सिंह के निधन पर दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने व्यक्त किया शोक। भिलाई 3 ग्राम नंदौरी में हुई हत्या का खुलासा। पुलिस ने महज 36 घंटे में सुलझाया मामला। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मिल्खा सिंह के निधन पर फिल्मी, राजनीतिक और खेल जगत की हस्तियां शोक मना रही है। मिल्खा सिंह की तेजी और उनका संघर्ष लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत ने आज अपना अनमोल रतन खो दिया है। मिल्खा की निधन की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, मिल्खा सिंह जी के चले जाने से हमने उस महान खिलाड़ी को खो दिया है जो देश की कल्पनाओं में समाये हुए थे और अनगिनत भारतीयों के दिल में खास स्थान पर थे। उनके प्रेरक व्यक्तित्व ने करोड़ों लोगों को उनका मुरीद बना दिया। उनके निधन से आहत हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, मिल्खा सिंह ने न केवल स्पोर्ट्स स्टार थे बल्कि अपने समर्पण के कारण लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनके परिवार व दोस्तों के प्रति मेरी संवेदना है। उनके जीवन पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह का किरदार अदा करने वाले अभिनेता फरहान अख्तर ने एक भावुक पोस्ट लिखी है। अपनी पोस्ट में फरहान अख्तर ने लिखा है, अत्यंत प्रिय मिल्खा जी, मैं अब भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि आप नहीं रहे। शायद वो आपकी जिद मेरे भीतर समाहित हो गई है। यह ऐसी चीज़ है कि एक बार दिमाग में बैठ जाए तो कभी पीछे मुड़कर देखने का मन नहीं करता। सच यह है कि आप हमेशा जिंदा रहेंगे क्योंकि आप एक बड़े दिल, प्यारे, गर्मजोशी और ज़मीन से जुड़े इंसान से ज़्यादा थे। आप एक विचार थे। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और प्रतिबद्धता से कोई इंसान कैसे आसमान छू सकता है। आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने हम सब के जीवन को प्रभावित किया है। जो आपको एक पिता और दोस्त के रूप में जानते थे उनके लिए ये सौभाग्य था। जो लोग आपको नहीं जानते थे उनके लिए भी आप प्रेरणा स्रोत और सफलता के बाद भी विनम्र रहने की याद दिलाते थे। मैं आपको दिल से प्यार करता हूँ। लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर ने मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी, आपकी आत्मा को शांति मिले। आपके जाने से देश के दिल में एक खालीपन पैदा हो गया है। आप हमेशा ही आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। सहवाग ने कहा, महान व्यक्ति मिल्खा सिंह हमें छोड़कर चले गए, लेकिन मिल्खा सिंह बहादुरी का सिंबल बनाकर हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेंगे। सर्वप्रथम तो मिल्खा सिंह, जिनको उड़न सिख के नाम पे जाना जाता था, उनके निधन पे मैं छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ की ओर से, सभी खेल संघों की ओर से और सभी खिलाड़ियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। वाहिगुरु जी उनको अपने चरणों में स्थान दे। मिल्खा सिंह के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। एक सच्चे निष्ठावान खिलाड़ी। कुछ दिन पूर्व रायपुर भी आए थे, हमारी मुलाकात हुई थी और जैसा कि कोरोना की महामारी चल रही है उसमें उन्होंने हमारे प्रिय खिलाड़ी को खो लिया है। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो क्या शख्सियत थे। मिल्खा सिंह के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में भी मिल्खा सिंह की जाने का दुख है। खिलाड़ियों समेत छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर गरीबों को राशन का वितरण किया गया।
यूथ कांग्रेस रौनक सचदेव ने बताया कि यूथ कांग्रेस व NSUI द्वारा आज राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसमें राशन वितरण किया गया। कल वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे। दुर्ग में आज हमने लगभग 100 पैकेट महामारी में आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके लोगों को राशन वितरण किया एवं कल भिलाई के कोहका में वृक्षारोपण किया जाएगा। ज्ञात हो कि राहुल गांधी ने कोरोना की वजह से अपना जन्मदिन न मनाए जाने की बात कहते हुए कोरोना से प्रभावित हुए लोगों की अधिकाधिक मदद करने कहा था। इस अवसर पर सिमरनजीत सिंह, मारूफ आलम व अन्य युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये जैसे आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में उनका कहना है कि कोई बैनर नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई केक नहीं, अगर आपको मेरा जन्मदिन मनाना है तो ज़रूरतमंद को मदद करें। जैसे कि आप महामारी को देखते हुए आ रहे हो, हम शुरुआत से जब से लॉकडाउन लगा है तब से हम लोगों को राशन बांटने का काम, खाना बांटने का काम कर रहे हैं और आज भी हमारा यही कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम के जरिए हम राहुल गांधी जी का जन्मदिन। कैमरा पर्सन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल ने मिल्खा सिंह के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पद्मश्री देश के धरोहर राष्ट्रीय मंडल खेलों में भारत के पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले मिल्खा सिंह के निधन से भारत मां ने अपने एक अनमोल रत्न को खो दिया है। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शोक सभा में भाजपा जिला महामंत्री शंकर लाल देवांगन ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा नेता शारदा गुप्ता ने कहा कि मिल्खा सिंह भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में सदैव उनका नाम दर्ज रहेगा। वह हमेशा हर भारतीयों के दिलों में बसते रहेंगे। निशु पांडे ने कहा कि फिल्म के माध्यम से मिल्खा सिंह का नाम आज भारत देश के बच्चे बच्चे के जुबान पर है। निशु पांडे ने भाग मिल्खा भाग के निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इन्होंने देशभक्ति का जज्बा देश के जन जन तक पहुंचाने में बहुत मदद की और मिल्खा सिंह को हर घर तक पहुंचाया। हमारे देश के महान सपूत, इस देश के गौरव, पद्मश्री से भूषित परम श्रद्धेय मिल्खा सिंह जी को हम सब आज नमन करने, प्रणाम करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने मेरे निज निवास सेक्टर 5 में आज भैया विजय रतन सिंह जी, भैया शंकर लाल देवांगन जी। मिल्खा सिंह के नाम से ही भारत माँ गौरवान्वित होती थी। दोनों पर्याय बन चुके थे, भारत माँ का सच्चा बेटा, सच्चा सपूत। अनेकों नेक नाम है, उसमें से अगर कोई एक और नाम है तो वह है मिल्खा सिंह जी, जिन्होंने इस देश के गौरव को बढ़ाने के लिए अनेक संकट से जूझते हुए, अनेक परेशानियों से जूझते हुए, अनेक कमियों से जूझते हुए उन्होंने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जिसकी गूंज पूरे विश्व में रही। इतनी बड़ी ही किसी चीज़ की पूर्ति हो ही नहीं सकती। सब मिलकर शायद कभी मिलेगा इस देश को। खिलाड़ी बहुत हुए मगर राष्ट्र भावना से ओतप्रोत जीवन रहा उनका, राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन रहा। एक सैनिक के रूप से जीवन प्रारंभ किया और एक राष्ट्र के सेवक के रूप में उनके जीवन का अंत हुआ। ऐसी दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मिल्खा सिंह जी ने देश का नाम देश की सीमाओं के बाहर कई बार परचम लहराया और अंतिम क्षण तक देश का मान सम्मान कायम रहे और मिल्खा सिंह का चरित्र लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो। इस दिशा में भी उन्होंने जो त्याग किया है आज की युवा पीढ़ी के लिए वो निश्चित ही प्रेरणा के स्रोत है कि आप अपने फन में तो माहिर रहें, कुछ भी कीजिए, मगर राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण, हर काम हम किसी भी विधा में आगे जाए, बस हमारे सामने हमारा लक्ष्य राष्ट्र होना चाहिए। शोक सभा में प्रमुख रूप से जिला महामंत्री भिलाई शंकर लाल देवांगन, सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह, उज्जवल दत्ता, शारदा गुप्ता सहित प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, दुर्ग।
भिलाई 3 थाना अंतर्गत ग्राम नंदौरी के सेवा सहकारी समिति भवन में 2 दिन पहले हुई थी चौकीदार की हत्या। मामले को पुलिस ने महज 36 घंटे के भीतर सुलझा दिया है। हत्या का आरोपी सोसाइटी के ही लिपिक का बेटा निकला। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। महंगी बाइक और फैशनेबल कपड़े, बस यही चाह थी उसकी, और इसी चाह ने उस युवक को हत्यारा बना दिया। उसे पता था कि सोसाइटी में लाखों रुपए पड़े हैं। वो उसे चुरा कर अपने शौक पूरे करना चाहता था, लेकिन चोरी के दौरान ही हत्या करनी पड़ी, क्योंकि चोरी करने पहुंचे आरोपी को चौकीदार ने देख लिया था। मामला भिलाई 3 के नंदौरी गांव का है, जहां चौकीदार हरिशंकर की हत्या हो गई थी। मामले की खबर लगते ही पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची, जहां पूरी मुस्तैदी के साथ इलाके की डॉग स्क्वाड ने परेड की, जिसके बाद पुलिस को कई अहम सुराग मिले और पुलिस ने सोसाइटी के ही लिपिक ओम प्रकाश बंजारे के अयाश पुत्र नीतीश बंजारे को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुट गई, जहां नीतीश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। नीतीश ने पूछताछ में बताया कि वह चोरी करने गया था। उसका इरादा चौकीदार को जान से मारने का नहीं था, लेकिन चोरी के दौरान ही चौकीदार हरिशंकर जाग गया और उसने नीतीश को पहचान लिया और जोर जोर से शोर मचाने लगा, जिसके बाद पास ही रखे लोहे के संबल से वार कर आरोपी ने चौकीदार की हत्या कर दी। आरोपी के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त संबल, चोरी की रकम व एक चोरी की बाइक बरामद की है। एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि हत्या का आरोपी सेवा सहकारी समिति के लिपिक ओम प्रकाश बंजारे का बेटा नीतीश कुमार बंजारे है। 2 दिन पहले हुई चौकीदार हरिशंकर की हत्या के बाद पुलिस की अलग अलग टीमों ने बारीकी से जांच की, जिसमें यह बात निकलकर सामने आई कि आरोपी आसपास का ही है। इसी एंगल पर पुलिस ने अपनी जांच की दिशा आगे बढ़ाई। पूछताछ में पता चला कि समिति में कई किसानों का पैसा जमा है और सोसाइटी की चाबी लिपिक ओम प्रकाश बंजारे के पास रहती थी। ओम प्रकाश बंजारे का बड़ा लड़का रविशंकर बंजारे भी सोसाइटी में अतिरिक्त कर्मचारी के रूप में काम करता था। पूछताछ में यह भी पता चला कि 16 जून को ओम प्रकाश बंजारे के छोटे बेटे नीतीश बंजारे ने सोसाइटी में जमा रुपए को लेकर अपने भाई से बात की थी। ये ओल्ड भिलाई थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर नंदौरी गांव है। धान संग्रहण केंद्र का जो चौकीदार है उसकी हत्या कर दी गई थी और वहां जो रकम था उसको भी चोरी कर लिया गया था। रकम लगभग 8,10,510 रुपये थे और उस सूचना पर से 17 तारीख की घटना है। उस सूचना पर से पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 5 टीमों का निर्माण किया गया था, जिसमें सीएसपी छावनी के नेतृत्व में था और 5 टीमों के द्वारा बेसिक पुलिसिंग करते हुए, चूँकि वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज और किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और मोबाइल आदि कुछ नहीं मिला, ऐसे कंडीशन में बेसिक पुलिसिंग करते हुए पुलिस ने आरोपी तक पहुँचा और 8,510 रुपये और इस मामले में प्रयुक्त वाहन और आरोपी रविशंकर बंजारे को गिरफ्तार किया है। जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। सर, कैसे आरोपी तक पहुंची पुलिस? देखिए, घटना स्थल का जब मुआयना किया गया पुलिस अधीक्षक महोदय, सीएसपी छावनी और थाना प्रभारी के द्वारा, तो प्रथम दृष्टया तो ये सामने आया कि जिस अलमारी में पैसे रखा गया था उस अलमारी को तोड़ने का एक नाटक किया गया था, जबकि वो टूटा नहीं था। वो ऐसा लग रहा था कि उसको चाबी से खोला गया है, उसके बाद तोड़कर उसको टूटने का नाटक रचा गया है। तो यह स्वांग रचने का जो अपराधी का जो कृत्य है उसी को हमने प्रथम दृष्टया पकड़ लिया था। उसी क्लू के आधार पर हम जब आगे बढ़े तो यह समझ में आया कि जिसके पास भी चाबी है और चाबी जिसके पास भी है उससे कनेक्टेड लोगों को हमने टारगेट किया। और इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि हमने 35 परिवारों की पूरी जन्म कुंडली निकाली, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक बाजारी लेन देन, ऋण आदि सारी चीज़ों को खंगाला, तब हम एक परिवार पर केंद्रित कर पाए। वहाँ के आरोपी जो रविशंकर बंजारे है उसको हमने गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस की शक की सुई नीतीश बंजारे के तरफ घूम गई। नीतीश बंजारे को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पहले तो वह टाल मटोल करता रहा। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने हत्या और चोरी का जुर्म कबूल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, दुर्ग। पुलिस और कृषि विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले प्रबंध आरक्षक के खिलाफ स्मृति नगर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। दरअसल प्रधान आरक्षक सुरेश नायर ने अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2019 के बीच 3 लोगों से वह राशि ली।
पैसे लौटाने के नाम पर चेक दिया जो बाउंस हो गया। इसके बाद उसने तीनों पीड़ितों से मोबाइल पर संपर्क करना बंद कर दिया। तीनों पीड़ित पैसा लेकर भाग गए तो भगा दिया। आरोपी वर्तमान में दल्लीराजरा स्थित 14वीं बटालियन में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ है। एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि भेनु साहू, टोपेंद्र साहू और राधे लाल रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लिया गया था। आरोपी प्रधान आरक्षक तीनों को आश्वासन दिया कि वह राजभवन में नौकरी करता है, वह अधिकारियों की गाड़ी चलाता है। भूने और टोपेंद्र ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 7-7 लाख रुपए दिए, जबकि संदीप को नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख रुपए लिए। स्मृतिनगर थाने का मामला है जिसमें प्रार्थी ने यहाँ पुलिस में आकर कंप्लेंट दर्ज कराया था कि उसको नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर 7 लाख रुपए की ठगी की गई थी। उसकी प्राथमिक जांच पर से मामले की पुष्टि पाए जाने पर उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है स्मृतिनगर चौकी में, और इसमें एक सीएफ का प्रधान आरक्षक है उसको आरोपी बनाया गया है। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल पुलिस जुर्म दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire
and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के पटेल चौक से इंदिरा मार्केट जाने वाले मार्ग पर कब्जाधारियों का जल्द विस्थापन किया जाएगा। कब्जाधारियों के स्थलों का दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने जायजा लिया। पटेल चौक से इंदिरा मार्केट जाने वाले मार्ग तथा मोती कॉम्प्लेक्स के पास काबिज कब्जाधारियों को कुछ वर्ष पूर्व बेदखल कर दिया गया था। बाद में राजनीतिक संरक्षण के चलते ये कब्जाधारी फिर से बेदखली वाली जगह पर काबिज हो गए थे। इस मामले पर बिलासपुर हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने भी बेजा कब्जा को हटाए जाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद निगम प्रशासन की इच्छा शक्ति के अभाव व राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते इन्हें बेदखल नहीं किया जा सका था। कब्जाधारियों को उचित स्थान पर व्यवस्थापन दिलाकर उन्हें विस्थापित किए जाने की पहल आयुक्त हरीश मंडावी ने की है। इस मुद्दे को लेकर पिछले दिनों फुटकर व्यापारी संघ ने आयुक्त से मुलाकात की थी और व्यवस्थापन के लिए रिक्त भूखंडों की जानकारी दी थी। व्यवस्थापन के लिए कब्जाधारियों ने निगम प्रशासन को पुराने देशबंधु औषधालय व पशु चिकित्सालय के रिक्त भूखंड सहित 2 अन्य स्थलों का सुझाव दिया है। इन स्थलों पर कब्जाधारी विस्थापित होने के लिए सहमत है। कब्जाधारियों के सुझाए गए स्थलों का आज निगम आयुक्त द्वारा मौका मुआयना किया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के 58 कब्जाधारियों का उचित व्यवस्थापन किया जाना है। इसके लिए चिन्हित स्थलों का निरीक्षण किया गया है। कल जो है फुटकर व्यापारी संघ के जो प्रतिनिधि हैं मेरे पास आए हुए थे कि उनका जो ये इस एरिया में कुछ दुकानें लगती हैं उसके लिए उसको व्यवस्थित रूप से व्यवस्थापन किया जाए ऐसा करके। तो इनकी ओर से यही था कि एक ज़मीन इन्होंने देखा हुआ है जिस ज़मीन पर इनको व्यवस्थापन किया जा सकता है। तो ये इनको आज दिखाना था ज़मीनें। मैंने इनको टाइम दिया था आज का। इस सिलसिले में आज मैं 2-3 जगह इनके द्वारा दिखाया गया है, उस ज़मीन को देखा हूँ मैं और देखते हैं उक्त भूमि क्या स्वामित्व तो किसके पक्ष में है और इसके संबंध में जो संबंधित विभाग से और माननीय कलेक्टर महोदय से भी चर्चा किया जाएगा और कोशिश यही किया जाएगा कि इनको व्यवस्थित रूप से एक जगह हम पृथक से कॉम्प्लेक्स टाइप की दुकानें हम बनाकर इनको दें और कुल मिला के यही है कि इनका हम सही तरीके से व्यवस्थापन करने का प्रयास हम कर रहे हैं और हमारी जो योजना है ये भी है कि कम से कम इसी बहाने सड़क चौड़ीकरण भी हो जाएगा और फिर इनका भी व्यवस्थापन सही तरीके से हो जाएगा। वर्तमान में यह स्थल किसके आधिपत्य में है इसका परीक्षण कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भाजपा पार्षदों ने दुर्ग निगम में सत्ता परिषद की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए सामान्य सभा बुलाए जाने की मांग की गई। इस संबंध में पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के नेतृत्व में सभापति को ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने बताया कि 18 माह बीत जाने के बाद भी नगर निगम की सामान्य सभा का आयोजन नहीं किया गया है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति भी नियंत्रित होने के बावजूद सभा को नहीं बुलाया जाना खेदजनक है। उन्होंने कहा कि महापौर चर्चा से भागने की मंशा रखते हैं, इसीलिए सामान्य सभा आहूत नहीं करा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना काल में दुर्ग निगम नागरिकों के लिए कुछ नहीं कर पाई। लोग मरते रहे और दुर्ग निगम देखता रहा। यहाँ तक प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा व भोजन उपलब्ध कराने भी निगम असफल रहा। यहाँ तक कि मृतकों के परिजनों को शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार आर्थिक सहायता भी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस सत्र का बजट सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस पर चर्चा भी लंबित है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि शहर में विकास कार्य ठप पड़ा है। बेतरतीब काम होने से पूरे शहर की सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी है। जनता हालाकान है। बरसात का सीजन आ गया है, लेकिन पानी निकासी समुचित व्यवस्था न होने से मोहल्ले व घरों में पानी भर रहा है। केंद्र सरकार से राशि मिलने के बाद भी जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं नाकामियों पर चर्चा से बचने के लिए महापौर सामान्य सभा से भाग रहे हैं। हम सबको पार्षद बने 18 माह हो गए और इस 18 माह में चर्चा से भागने के कारण महापौर जी अपने कृत्यों के कारण चर्चा से भागना चाहते हैं।
सामान्य सभा नहीं बुलवाते हैं, तो हमने माननीय सभापति महोदय से आज मांग की है। कोरोना काल में दुर्ग निगम कुछ भी नहीं कर पाई, अपना अस्पताल नहीं खोल पाई, लोग मरते रहे और निगम देखता रहा। इस दिन को भी इस दुर्ग शहर ने देखा है। तो आज हमने माननीय सभापति महोदय से मांग की है कि अविलंब सामान्य सभा बुलाई जाए, ताकि बजट जो प्रस्तुत नहीं हो सका है, बजट जब तक के प्रस्तुत नहीं होता तब तक वो वैध नहीं होता, वह शासन को चले जरूर जाता है। तो इसलिए विकास कार्य अवरुद्ध है। तो हमने माननीय सभापति से मांगे और उन्हें सहृदयता से कहा है कि हम अविलंब ही सामान्य सभा बुलाएंगे। सामान्य सभा हो, जनप्रतिनिधि इकट्ठा हो, चर्चा हो, ताकि हम शहर में विकास कार्य लिख सकें। और शहर में जो बेतरतीब काम पड़े हैं, शहर पूरा गड्ढों से भरा पड़ा है, प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ियाँ हो रही है, इसके अलावा पेयजल 152 करोड़ रुपए केंद्र से मिलने के बावजूद अधूरा है। इन सारे विषयों पे दुर्ग शहर की नागरिक त्राही त्राही कर रही है। 2000 रुपये लकड़ी तक का अपने जेब से दे के कोरोना काल में अंतिम संस्कार इस शहर के लोगों को कराना पड़ा है। इन सब विषयों पे चर्चा के लिए हमने सामान्य सभा की मांग की है। सभापति को ज्ञापन सौंपने पहुंचे पार्षद दल को जल्द ही सामान्य सभा बुलाए जाने का आश्वासन सभापति ने दिया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर राजनांदगांव शहर के कांग्रेस कमेटी ने सेवा दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए मास्क का वितरण किया और वृक्षारोपण सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर आज राजनांदगांव शहर के कांग्रेस कमेटी के द्वारा सेवा दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिल, महापौर हेमा देशमुख सहित कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव शहर के गोल बाजार क्षेत्र में मास्क लगाए बिना घूम रहे लोगों को मास्क लगाकर कोरोना से बचाव का संदेश दिया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में आयोजित सेवा दिवस कार्यक्रम के तहत पर्यावरण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण किया गया और वृद्धा आश्रम में वृद्धजनों को फल वितरण किया गया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि आज राहुल गांधी जी के जन्म दिवस को हम सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को मास्क वितरण कर रहे हैं और वैक्सीन लगाने भी जागरूक किया जा रहा है। आज हम सबके युवा नेता सम्मानित श्री राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को हम लोग सब सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं और शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव आज हमारे वरिष्ठ जनों के साथ में सम्मानित श्री धनेश पाटिला जी, हमारे वरिष्ठ राजनांदगांव जिले के जो नेता हैं, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय महापौर जी के मुख्य आतिथ्य में हम लोग मास्क वितरण कर रहे हैं, साथ साथ में पौधारोपण भी कर रहे हैं, उसके साथ में वृद्धाश्रम में फलों का वितरण भी कर रहे हैं। ये आज सम्मानित श्री राहुल गांधी जी के जन्मदिन में हम लोग सेवा दिवस के रूप में आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और उस अवसर पर आज मास्क वितरण कर रहे हैं और आदरणीय राहुल जी पहले ही सचेत कर दिए थे, कोरोना आने के पहले ही सचेत कर दिए थे केंद्र सरकार को कि ये संभावना है, उसको ठीक करो और जो कमियां हैं, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे दवाई हो, उस कमियों को दूर करें। आज हमारे राहुल गांधी जी के जन्मदिन है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तीसरा वेरिएंट की एक संभावना है, लोगों को जागरूक करने के लिए राहुल गांधी जी जब से कोरोना नहीं आया था, आने की संभावना हो रही, तब से उन्होंने आगाह किया था कि भारत तैयार हो जाए, लेकिन कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, जिसके कारण हमारे देश में वो रोक नहीं हो सकी और कोरोना चारों ओर फैल गया। आज भी जब तीसरा वेरिएंट आने और तब भी उन्होंने आगाह किया है कि आप सभी मास्क लगाइए और मास्क को छोड़िए मत। हम उनके संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तीसरे वेरिएंट आने के पहले लोगों को सजग कर रहे हैं कि आप सजग रहिए और मास्क लगाइए। वृद्धाश्रम में फल वितरण के बाद कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में पारली नाला स्थित हजरत बाबा जलालुद्दीन
शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में चादर चढ़ाई और छत्तीसगढ़ प्रदेश के खुशहाली व तरक्की की कामना की। वहीं देश में कोरोना के खात्मे के लिए दुआ मांगी। पाली नाला दरगाह के बाद भी सभी कांग्रेस जन राजनांदगांव की सिद्धपीठ मां पाताल भैरवी के मंदिर पहुंचे और यहां चुनरी चढ़ाते हुए माथा टेका और देश प्रदेश की तरक्की के खुशहाली व कामना करते हुए कोरोना खात्मे के लिए प्रार्थना की। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, राजनांदगांव। बालोद जिले के तांदुला डैम के मेन गेट पर मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। 1 हफ्ते के अंदर यह मरम्मत का कार्य पूरा हो जाएगा। बता दें कि यह डैम का निर्माण ब्रिटिश शासन काल में बनाया गया। इस डैम की स्थिति आज भी अच्छी है। चूँकि 109 साल हो गए हैं, ऐसे में मेन गेट का ब्रास प्लेट व सील कुछ धंस गया था। साथ ही सुरंग के अंदर लगे पत्थरों के जोड़ से भी लीकेज होना शुरू हो गया था, जिसका समय रहते मरम्मत किया जा रहा है। बताया गया कि गेट में 3 बैरल हैं, जहां हर बैरल में 2 गेट हैं। एक मेन गेट होता है और दोनों ही गेट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। माना जा रहा है कि इस मरम्मत के बाद डैम की लाइफ और भी बढ़ जाएगी। कई सालों तक इसके मरम्मत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बालोद के इस तांदुला डैम से बालोद, दुर्ग, बेमेतरा जिले में सिंचाई के लिए पानी का वितरण होता है। साथ ही पेयजल के लिए भी यहाँ से पानी सप्लाई होती है। गेट जो बना है उसकी टेक्निक वही है जो अन्य डैम में भी लगा हुआ है, क्योंकि ये अंग्रेज़ ज़माने से के इसके जो व्हील और इसके जो गियर वगैरह हैं सब पुराने, आज भी थोड़ा भी नहीं घिसा है। क्योंकि फ्रेम जब जाम करते हैं तो जाम करने के लिए कुछ मोटर डालते हैं, तो वो मोटर इतने सालों में क्षरण होने से उसमें से लीकेज शुरू हो गया था। उसके अलावा और कुछ पत्थरों के बीच में जो ज्वाइंट है वो खुल गए हैं, तो उनको भी भरा जा रहा है। तो इस प्रकार उसका पूरा लीकेज को बंद कर दिया जाएगा, जिससे उसका लाइफ बढ़ जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट को पानी जाता है, चाहे दुर्ग नगर निगम, भिलाई नगर निगम, या फिर 1 लाख हेक्टेयर में जो पानी जाता है वो भी वहीं से जाता है। तो इस प्रकार यह स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण था है और इसका भी मरम्मत करना बहुत ही ज़रूरी था। ये सर स्पेशल रिपेयर काम है। काफ़ी टाइम बाद इसको रिपेयर में लिया गया है। काफ़ी देख रहे हैं तो इसमें कुछ क्रैक्स हैं, इसको हम स्पेशल मोटार से, स्पेशल वॉक्सी से ट्रीटमेंट करके इसको फिलअप कर रहे हैं। स्पेशल काम है। कितना समय लग सकता है? अब टाइम जब तक हम लोग के पास है, हम लोग 10 डेज़ का टाइम है उसमें ख़त्म करना, 5 से 10 डेज़, जब तक बारिश ना आए, जब तक हमारे पास टाइम है। अभी बताएंगे कि इस काम को करने के पहले आप लोगों ने किस तरह यहाँ पे अरेंज किया है? ये हम लोग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं सर, इसको सेफ्टी से जो भी है ब्रेक उसमें लिया है, कैचमेंट बना के सब डिपार्टमेंट ने दिया है, हमें सब कर रहे हैं। और मीर एंटरप्राइजेस एजेंसी है, हम लोग दुर्ग से हैं प्रॉपर, और हम लोग स्पेशल रिपेयर की इसी टाइप के काम करते हैं, सैंड ब्लास्टिंग, ग्रेनाइटिंग, जो इस रिलेटेड से काम आता है। आप सभी से विदा लेने से पूर्व आपको बता दें कि ग्रैंड न्यूज़ का खास कार्यक्रम रूबरू देखना ना भूले लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।